नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सिक्के, जिसे हम सभी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। इसके साथ ही अब तो बाजार में 20 और 50 रुपये के सिक्के भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सिक्कों को संग्रह करने का सोचा है? ऐसे सिक्के जो दिखने में अन्य सिक्कों से थोड़े अलग हों, जिनका महत्व मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि सिक्का संग्रहालय में सहेज कर रखने में किया जाए। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर है एक ऐसे सिक्का संग्रहालय यानी कॉइन म्यूजियम के बारे में, जो देश में एक लौता सिक्का संग्रहालय है। यह सिक्का संग्रहालय झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। यह सिक्का संग्रहालय ऐतिहासिक होने के साथ साथ अपनी कहानी भी कहती है। लौहनगरी अपनी कई विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें यहाँ का सिक्का संग्रहालय भी है। झारखंड, बिहार में ऐसा संग्रहालय तो है ही नहीं। यह देश का इकलौता निजी सिक्का संग्रहालय है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह दान के सिक्कों से ही शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। साकची के स्ट्रेट माइल रोड पर स्थित इस संग्रहालय का उद्घाटन टाटा स्टील के तत्कालीन सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमंत एम नेरुरकर ने 29 अप्रैल 2009 को किया था। शुरुआती दौर में इसके लिए टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जे ईरानी व पूर्व डिप्टी एमडी डॉक्टर टी मुखर्जी ने दुर्लभ सिक्के दान किए। इसके बाद तो सिक्कों के कई शौकीनों ने इसमें सिक्के दान दिए। जमशेदपुर क्वाइन क्लब के सचिव पी बाबू राव ने बताया कि हाल ही में क्लब के पुराने सदस्य निताई बनर्जी ने जर्मनी के दुर्लभ सिक्के दिए हैं, जिसे अभी तक म्यूजियम में रखा नहीं जा सका है। टाटा स्टील के पूर्व इंजीनियर निताई बनर्जी जर्मनी में ही बस गए हैं। रांची के एक दुर्लभ सिक्का विक्रेता ने भी इसमें सिक्के दिए हैं। दानदाताओं की वजह से यह क्वाइन म्यूजियम चल रहा है। बाबू राव बताते हैं कि सिक्का संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है, जबकि अन्य दिनों में यह शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक खुलता है। यहाँ आने वाले को भारतीय मुद्रा के बारे में तो जानकारी मिलती ही है, देश के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का भी ज्ञान मिलता है। शुरुआती दिनों में जब कोई सिक्का नहीं था, समुद्र में मिलने वाली सीप और खौडी का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। इसके बाद ईसा के जन्म के बाद 128-154 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य शुरू हुआ तो स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं। इसी के समानांतर ईसा पूर्व 100 से 300 ईस्वी में मिट्टी की मुद्रा भी प्रचलित हुई, जिसे मड क्वाइन कहा गया। ईसा पूर्व 600 ईस्वी तक पंचमार्क क्वाइन भी चले, जिसे सिल्वर बैंड बार कहा गया। सिक्कों के आकार प्रकार को व्यवस्थित रूप मुगल काल में दिया गया, जो बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद से लेकर बहादुर शाह जफर तक प्रचलित रहा। इसी बीच वर्ष 1935 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी धाक जमा ली थी। लिहाजा उसने ब्रिटेन के टकसाल में ढाले गए सिक्के भारतीय मुद्रा के रूप में प्रचलित कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1835 से अपने सिक्के चलाना शुरू कर दिया था, जो विधिवत रूप से 1945 में भारत को आजादी मिलने तक जारी रही। आश्चर्य की बात है कि भारत में वर्ष 2001 तक जो सिक्के चले, वे ब्रिटेन के टकसाल से ही आते थे। इसमें 25 और 50 पैसा के अलावा 1, 2, 5 रुपए के सिक्के थे। इसके बाद भारत में सिक्के ढाले जाने लगे। अगर आपको दुर्लभ सिक्कों को जानना और पहचानना हो तो फिर सीधे चले आएं जमशेदपुर के क्वाइन म्यूजियम में। यहाँ 12,000 दुर्लभ सिक्के हैं। झारखंड के इस एकमात्र क्वाइन म्यूजियम में आपको अति प्राचीन कौड़ी से लेकर वर्तमान दौर में प्रचलित सिक्के भी देखने को मिल जाएंगे। सिक्का संग्रह करने के शौकीन शहरवासियों ने इस म्यूजियम में दुर्लभ सिक्के संरक्षित कर रखे हैं। इस संग्रहालय की परिकल्पना 6 मार्च 1994 को की गई थी। एक्सेलराई के एक क्लासरूम में प्राचीन व दुर्लभ सिक्कों के 3 शौकीन सवना, कल्याण गुहा, स्वर्गीय जीएन टांकव ए.के. भट्ट ने यूमिस्मेटिक सोसाइटी का गठन किया था। 2009 में उद्घाटन बाद में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जे ईरानी व पूर्व डिप्टी एमडी डॉक्टर टी मुखर्जी के साथ जुस्को के पूर्व जीएम कंवल मिधा ने जमशेदपुर क्वाइन कलेक्टर्स क्लब को मूर्त रूप दिया। टाटा स्टील ने
साकची स्थित स्ट्रेट माइल रोड के एक क्वार्टर को क्वाइन म्यूजियम में तब्दील कराया, जिसका उद्घाटन 19 मार्च 2009 को टाटा स्टील के तत्कालीन प्रबंध निदेशक HM नेरुरकर ने किया था। यह टाटा स्टील की ओर से शताब्दी वर्ष पर शहरवासियों को तोहफे के रूप में दिया गया था। क्लब द्वारा 1996 से राष्ट्रीय स्तर की सिक्का प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।